नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। शनि सूर्य समसप्तक राजयोग बना रहे हैं या क्या ये तूफान से पहले की शांति? जी हाँ दोस्तों, विस्तार से जानेंगे। दो बड़े ग्रहों का आमना सामना हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट से। 12वें भाव में बुध के साथ शुक्र के साथ सूर्य का 16 तारीख से संबंध बनना, शनि से दृष्ट रहना। मासिक राशिफल में हमने इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि ये कोई छोटा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर एक पंक्ति में दो पंक्तियों में बता दिया जाए। कोई छोटी बात नहीं है। सूर्य शनि का इस तरह का संबंध सालों बाद हो रहा है, क्योंकि दोनों ये तकरीबन 28 साल बाद हो रहा है, जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया। परंतु सूर्य शनि के ऊपर हमने फोकस किसी वीडियो में भी नहीं किया। हमने सूर्य को छोड़कर बुध शुक्र शनि की बात की है एक वीडियो में, जिसमें हमने टाइटल दिया था 28 साल बाद इन तीन मित्रों का शनि शुक्र और बुध का राजयोग। उसका लिंक नीचे दिए देता हूं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे देखें। और ख़ासकर एस्ट्रोलॉजी अगर सीख रहे हैं तो वह वीडियो आपके लिए बहुत हित का होगा, बहुत काम का होगा। सूर्य शनि के बारे में बहुत बड़ा इवेंट है दोस्तों। दोनों ही ग्रह जब अपनी राशि में हो, जैसा कि 28 साल बाद, 28.5 साल बाद ये ऐसा तकरीबन योग बन रहा, तो इसका प्रभाव जो 28.5 साल पहले जातक पैदा हुए या जो 16 तारीख से पैदा होंगे, क्योंकि एक महीना सूर्य शनि आमने सामने रहेंगे। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक ये राजयोग कहें या योग कहें या तूफान आने की संभावना कहें, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग देवज्ञों के, ज्योतिष के मर्मज्ञों की अलग अलग गाथा है, अलग अलग कथन है। सभी के ऊपर हम टिप्पणी करेंगे और मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी दूंगा। शास्त्र क्या कहते हैं ये भी बताएंगे, और कौन सी बात ज़्यादा सत्य है ये भी बताएंगे। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो सकता है, धैर्य रखें। अगर आप इस चर्चा को अंत तक सुनते हैं तो आपको कुछ समझ आएगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करें। दोस्तों मित्रों के साथ भी शेयर किया करें। जो नीचे बटन दिए हैं प्लीज़ इनका यूज़ किया करें। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बहुत रोचक चर्चा के। दोस्तों शनि, इसमें कोई डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं है किसी भी ज्योतिष को, किसी भी ज्योतिष के स्टूडेंट को, कि शनि आपके लिए कोई दिक्कत का कारण कभी बन सकते हैं मार्च 2025 तक। क्योंकि शनि ने, मैंने बहुत कंसल्टेंसीज के माध्यम से देखा है, बहुत लोग इसके शुभ फलों से प्रभावित हो रहे हैं। नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, रिश्तों को लेकर, मांगलिक कार्य को लेकर, लाभ को लेकर, आदि इत्यादि जो भी मंशाएं होती हैं, हमारी संसारिक इच्छाएं होती हैं, उसकी पूर्ति शनि किए जा रहे हैं। और मार्च तक अभी 8 महीने शेष हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है आपको अच्छा पैकेज मिल जाए, हो सकता नहीं, मिलने के चांसेस हैं, थोड़ा सा ट्राई करें। 1% चांसेस नहीं हो सकते, वह आपकी कुंडली में ग्रह चक्कर, जिसकी महादशा अंतरदशा होती है, विंशोत्तरी दशा, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उसके कारण शायद आपकी पदोन्नति ना हो। परंतु 99.9% तक मुझे लगता है कि ये समय फिर लौट कर नहीं आएगा। 8 महीने शेष हैं, उसके पश्चात शनि मीन राशि में चले जाएंगे
और इस अवधि में जो भी आपने परिवर्तन करना है, जो भी इम्प्रूव करना है, स्थितियों को, हालात को, जो भी राजीनामा करना है, ये आपके लिए बहुत उत्तम समय है। धन की स्थिति बेहतर करता है, पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है, जो भी जिसकी मनोकामना है वह पूर्ण करता ही करता है। शनि भले आपकी कुंडली में कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, किसी की छोटी मनोकामना पूर्ण होगी, किसी की बड़ी होगी जरूर। ये बात निर्विघ्न 100% 100% सत्य है, आजमाया हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों सूर्य की। सूर्य की बात करें, कहाँ से शुरू करें? मेरा कहने का मतलब बड़ा ग्रह जिसे हम राजा कहते हैं। अब राजा के बारे में कुछ कहने से पहले हमें सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार सोचने की स्थिति में है। सूर्य 12वें भाव में है। 12वें भाव के सूर्य कमजोर कहते हैं, परंतु अपनी राशि में कोई भी ग्रह कमजोर नहीं होता, कहीं भी 12 भावों में बैठा हो। ये भी मैं ही बताता आया हूं, ये सूत्र है। मित्र क्षेत्रीय हो कोई ग्रह, अपनी राशि का हो, उच्च का हो, तो यह ग्रह बुरा तो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा ना कर पाए ये बात दूसरी है। किस तरह के नक्षत्रों में, कितनी डिग्रीज पर है, दूसरे वर्ग का चार्ट में कैसी स्थिति है ना। तो 12वें भाव का सूर्य स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र क्षेत्रीय हो, अपनी राशि का हो, है ना, मंगल की राशि का हो, गुरु की राशि का हो, ये इसके मित्र हैं, चंद्रमा की राशि का हो, तो ये सूर्य जिन जिन लग्नों के लिए इस तरह की स्थिति में आता है, 12वें भाव में इन राशियों में आता है, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। उनकी आत्मा बली होती है, उनका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक होता है। परंतु जब सूर्य 12वें भाव में शत्रु क्षेत्रीय हो, नीचस्थ राशि का हो, तो यहाँ पर सूर्य के ऐसे व्यक्तियों को तय जिंदगी उपाय करने चाहिए। खासकर सूर्य को जल देना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र रविवार के दिन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गुड़ गेहूं का दान रविवार के दिन करते रहना चाहिए। ये तय जिंदगी करना चाहिए जिनका सूर्य नीच राशि का है, शत्रु राशि का है और 12वें भाव का है। ये इसलिए दोस्तों, सूर्य आत्मा ही नहीं, सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मिक बल है। अगर सूर्य कमजोर है, शत्रु क्षेत्रीय है और 12वें भाव में है, डबल दोष लग जाता है। एक तो 12वें भाव में, ऊपर से शत्रु क्षेत्रीय, तो कमजोर हो गया ना, आत्मिक बल आपका गया, काफी कम हो गया। तो जिसका आत्मिक बल नहीं है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, विल पावर नहीं है, तो वो क्या करेगा? दूसरे ग्रह कितने भी स्ट्रोंग हो तो उसे उतना फल नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अच्छा पोइट है, एक अच्छा कलाकार है, एक अच्छा राइटर है। गौर से सुनिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल है। अक्सर देखा मैंने, अपने बंधु बांधवों के साथ उठता बैठता हूँ, बहुत अच्छा कोई राइटर है, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखता है फिल्मों की, वह खुद पब्लिक को फेस नहीं कर पाता, वह खुद सामने कैमरे के नहीं आ पाता, स्टेज पर बोल नहीं पाता। सूर्य कमज़ोर है। वह अपनी स्क्रिप्ट औने पौने दामों पर किसी बड़े राइटरों को बेच रहा है। कईयों का जानता हूँ दोस्तों, बॉलीवुड के काफ़ी कंसल्टेंट, काफ़ी कलाकार मेरे से कंसल्टेंसी लेते। तो इसी तरह से कोई राइटर है, बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। टैलेंट की यहाँ पर कोई वो दिक्कत नहीं है, टैलेंट भरा पड़ा है दुनिया में, बेहिसाब टैलेंट है। सूर्य जिसका बली है वो टैलेंट लेकर गले में तख्ता डालकर घूमता है, स्टेज पर बल चढ़कर बोलता है, कॉन्फिडेंस है। भले उसमें टैलेंट है कि नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अगर टैलेंट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, तो व्यक्ति, आप सोच सकते हैं, वह इतना कामयाब होता है कि दुनिया देखती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और उसके अपोजिट टैलेंट होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता, लाइमलाइट में आ ही नहीं पाता, कोशिश भी करता है, नहीं आ पाता,
उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उतनी निडरता नहीं है, सरकार से उसे मदद नहीं मिलती। सरकारी तंत्र का कारक है सूर्य। अगर मदद मिलती तो आत्मा साथ नहीं देती। कई बार शत्रु क्षेत्र ही है सूर्य, 12वें भाव का है। तो ऐसे सूर्य वाले को सूर्य को स्ट्रोंग करना चाहिए। ये नहीं मानिक उठा के धारण कर लें। अगर खराब घरों का मालिक है सूर्य तो मानिक नहीं धारण करना चाहिए, खासकर आपको भी नहीं करना चाहिए। 12वें भाव का मालिक है सूर्य। आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि लगन है, अगर आपका कन्या लगन राशि है। एनीवेज, ये तो सूर्य की बात थी। सूर्य आपके दिल के विकारक हैं। अगर सूर्य प्रताड़ित है तो नर्वसनेस, घबराहट भी होती है। तो उसके लिए भी आपको सूर्य के दान करते रहना चाहिए। और कुछ न कुछ बड़े जो बुजुर्ग होते हैं घर में, दादा, ताया, पिता, एल्डर्स का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। बात करते हैं शनि सूर्य के संबंध की। मैं अक्सर बताता आया हूँ पिछले वीडियोज़ में कि जब सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ती है तो शनि को बल मिल जाता है। ये कथन सुना सुनाया है। इसमें कितनी सच्चाई है ये आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैंने शास्त्र में ये पढ़ा नहीं है। काफ़ी आजकल के यूट्यूब के एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस में देखा सुना है, तो वह वक्तव्य मैंने बता दिया आपको। ठीक है, इसमें सच्चाई है कि नहीं, मैंने किसी प्राचीन ऋषि को ये बात करते हुए नहीं देखा, कहीं लिखा नहीं सुना। ठीक है, तो देखिए जो सच है वो बता रहा हूँ। मुझे लगता है जो मैंने अभी तक कुंडलीज देखी हैं, हॉरोस्कोप देखे हैं, यहाँ पर दोनों का प्रभाव सम रहता है। या यूँ कहें दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, न्यूट्रल कहें, क्योंकि दोनों अपनी राशि में हैं। कहते ना तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर ही रहा हूँ। तुम अपने घर में खुश हो, मैं अपने घर में खुश हूँ। तुम अपने भाव में खुश हो, मैं अपने भाव में खुश हूँ। दैट इज इट। तो दिस इज द एग्जैक्ट वे जो हमें इस समसप्तक योग को देखना चाहिए। तो इसे हम राजयोग ही कह सकते हैं। कोई तूफान वूफान आने की कोई संभावना नहीं है। शनि आपके वैसे भी गुरु के नक्षत्र में है, गुरु भाग्य स्थान में है। शनि वैसे ही शुभ हैं, पहले से ही शुभ चले आ रहे हैं। तो आपके लिए सरकारी क्षेत्र से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वन थिंग, सरकार के कारक है ना, कॉन्फिडेंस में कोई गिरावट नहीं आने वाली। ठीक है, पिता पक्ष से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपका दिल स्ट्रोंग रहेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, दिल के कारक हैं। हेल्थ अच्छी रहेगी, मज़े में रहोगे। शनि है तो शनि तो आपको राजा बनाने के लिए मार्च 2025 तक बैठे ही हुए छठे भाव में। कुल मिलाकर आज इतना ही दोस्तों। चर्चा कैसी लगी? अच्छा क्रिटिसिज्म, बुरा क्रिटिसिज्म, बोथ आर ऑलवेज वेलकम। परंतु भद्दे कमेंट्स ज़रा सोच समझ कर दिया करें, नहीं तो मैं ब्लॉक करने में देर नहीं लगाता। शालीनता का पालन करें। थैंक यू सो मच। बने रहिए। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।